फसलों से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में मृदा स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। कई जगह पर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में भारी गिरावट आ रही है, तो कई जगह फॉस्फेट, पोटास, सल्फर, जिंक, लोहा, कॉपर और मैंगनीज जैसे जरूरी तत्व मिट्टी से गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कई बार किसान पोषक तत्व उर्वरकों के तौर पर दे देते हैं जो पहले से मिट्टी में बहुतायत मात्रा में मौजूद होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान हर 6 महीने में एक बार मिट्टी की जांच करा लें, उसके बाद ही अगली फसल की बुआई करें। राजकीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गेहूं की फसल काटने के बाद जरूरी है कि मिट्टी की जांच कराई जाए, ताकि मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता चल सके। बिना जांच कराए किसान कई बार वो उर्वरक भी मिट्टी में डाल देते हैं जिनकी मिट्टी को आवश्यकता नहीं होती, या फिर वो मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं। बेवजह रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करने से मृदा स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ता ही है, इसके अलावा किसानों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है और फसल से उत्पादन भी कम मिलता है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले क्या करना होगा, अपने खेत से मिट्टी लेने होगी। मतलब सीधा सीधा ये है कि मिट्टी की जांच करवानी होगी। अब मिट्टी की जांच कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, कब करवाएं, ये सवाल होते हैं किसानों के मन में। तो सबसे पहले किसान भाइयों को क्या करना है कि वो अपने फील्ड में जाएं, और जब जाएं जब फील्ड खाली हो, जैसे गेहूं की कटाई हो गई, धान की कटाई हो गई, या गन्ने की कटाई हो गई, या आलू की कटाई हो गई, उसके बाद किसान अपने फील्ड में जाए। खेत लगभग सूखा होना चाहिए, गीला ना हो, पानी ना भरा होना चाहिए, बिल्कुल गीला ना हो। उसमें जाके किसान भाई मिट्टी ले, और मिट्टी जैसे 1 एकड़ खेत है तो वहाँ से 4-5 जगह से ले। पहले तो चारों कोने से मिट्टी ले लें, उसके बाद में बीच से ले लें और उसको मिक्स कर लें। सारी मिट्टी को मिक्स करने के बाद वो एक एक हिस्सा अलग करते करते लगभग 500 ग्राम मिट्टी ले आए हमारे पास, जो मिट्टी अच्छे से कूट पीस की, या कूट पीस ना पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद में क्या करना है कि किसानों को कैसे लेना है मिट्टी, वो है कि गड्ढा बना ले उसमें एक 6 इंच, 4 इंच और 6 इंच का, 6 इंच चौड़ा, 6 इंच गहरा और 4 इंच चौड़ा, ये गड्ढा बना के उसमें से आप मिट्टी ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ आप लाएंगे, उसमें हम जांच करेंगे उसकी पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब उस जांच में जो भी आएगा उसका हम आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं, एक तो वो आएंगे, और जो आप अगली फसल लेना चाह रहे हैं, जैसे आप अभी गेहूं कट रहे हैं और आप धान के लिए लेना चाह रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि हम धान करेंगे, तो हम आपको धान में जो भी रिकमेंडेशन आएंगी वो हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है हमारा एक मोटा मोटा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रोसीजर। और सबसे अच्छी बात यह है किसान भाई, जैसे हमारे इस जो प्रयोगशाला हमारी है जनपदी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, इससे अगर जो दूर हैं तो किसानों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ ना आके हमारी तहसील पे लैब जो पुआया में, तिलहर में और जलालाबाद में, आप वहाँ से भी अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं।